नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीएसआई एएसआई नई भर्ती 2024 यानी दरोगा की नई भर्ती के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि आवेदन की तिथि कब से कब तक है, इसकी योग्यता क्या है, आय सीमा और छूट कितनी है, वेतनमान कितना है, कद और काठी पुरुष एवं महिला दोनों की कितनी होनी चाहिए, कैसे इसका चयन होगा, आवेदन फीस कितनी है, आवेदन कैसे करें और फ़ोटो और हस्ताक्षर की साइज़ क्या है। तो इन सबको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2023। तो कांस्टेबल के बाद यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने गुरुवार शाम पुलिस उपनिरीक्षक यानी गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के कुल 921 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। यानी कुल इसमें 921 पद होंगे। योग्य इच्छुक व योग्य उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाकर 7 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकेंगे। यानी जो इसकी आवेदन की तिथि शुरू होने की है वह है 7 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 को है। फीस जमा करने और फार्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 निश्चित की गई है। एसआई की यह भर्ती 2 साल बाद निकली है। इससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 9,534 वैकेंसी निकाली थी। तो आइए इसका और डिटेल जानते हैं। कुल 921 वैकेंसी में यूपी पुलिस एसआई के 268 पद, एएसआई क्लर्क के 449 पद, एएसआई अकाउंटेंट के 204 पद, एसआई गोपनीय के 114 पद अनारक्षित हैं। 25 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 71 ओबीसी के, 54 एससी और 4 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब इसकी योग्यता के बारे में देखते हैं। तो जो योग्यता एसआई गोपनीय पदों के लिए है, उनकी योग्यता है किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ टाइपिंग व शॉर्ट हैंड योग्यता भी जरूरी है। तो कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए। न्यूनतम शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक, सूत्रलेख, शॉर्ट हैंड और नाइलिट यानी पूर्व में डोएब से ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता जरूरी है। अब देखते हैं एएसआई क्लर्क पद के लिए क्या योग्यता है। इसमें भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग। इसके साथ नाइलिट से ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता जरूरी है। अब देखते हैं एएसआई अकाउंटेंट पद के लिए योग्यता। इसमें भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और नाइलिट से ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता जरूरी है। अब आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा जो है यह 21 से 28 वर्ष तक है।
आयु की गणना जो की जाएगी वह 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ST, SC, ST, OBC वर्ग को आय सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब वेतनमान की बात करते हैं तो जो SI का वेतनमान है वह 9,300 से लेकर 34,800 व ग्रेड पे 4,200 रुपये लेवल 6 और 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। SI क्लर्क का वेतन इसमें 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे 2,800 लेवल 5, इसमें 29,200 से 92,300। अब SI क्लर्क, SI अकाउंटेंट की बात करते हैं तो इसमें 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे 2,800 लेवल 5, यानी 29,200 से 92,300। अब देखते हैं कद काठी संबंधी योग्यता, तो इसमें ऊंचाई सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए कम से कम 163 सेंटीमीटर और SC, ST वर्ग के लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना, तो इसमें सीना जो सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं ST की बात करें तो ST को बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो महिलाओं की जो ऊंचाई है वह सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर और ST वर्ग के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन, तो सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। कैसे होगा चयन? तो लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक मानक परीक्षा होगी, कंप्यूटर टाइपिंग व आशुलिप परीक्षा। कंप्यूटर टाइपिंग व आशुलिप परीक्षा में केवल पास होना जरूरी होगा। फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों से बनेगी। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान से 100 अंक, सामान्य जानकारी सामयिक विषय से 100 अंक, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक और मानसिक अभिरुचि या तार्किक परीक्षा बुद्धिबृत्त परीक्षा से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें कुल 400 प्रश्न आएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वालों को शॉर्ट हैंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अब इसके आवेदन फीस की बात करते हैं तो जनरल व OBC वर्ग के लिए 400 रुपये और ST, SC, ST के लिए भी 400 रुपये निर्धारित की गई है। तो आवेदन कैसे करें? तो इच्छुक उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन के लिए फ़ोटो व हस्ताक्षर नियम में ध्यान रखें। तो फ़ोटो का नियम क्या है? आवेदन पत्र में अपनी फ़ोटो व हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करने होंगे। रंगीन फ़ोटो का साइज 20 KB से 50 KB तक हो। आकार 35 मिमी यानी 1.4 इंच से 45 मिमी यानी 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के 70% भाग पर चेहरा हो। फ़ोटो 6 माह से ज़्यादा पुराना न हो। सफ़ेद व हल्के रंग का बैकग्राउंड हो। चश्मे पहनने की स्थिति में आंखें साफ नज़र आएँ। ग्लास रंगीन न हो। टोपी मफलर में फ़ोटो न हो। हस्ताक्षर के नियम क्या है? तो हस्ताक्षर फ़ोटो का साइज 5 KB से 20 KB तक होगा। यह 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर
JPE फॉर्मेट में स्कैन अपलोड करना होगा। आवेदन करने से पहले समझे डिजिलॉकर की उलझन। तो इस बार डॉक्यूमेंट की शुरुआती वेरिफिकेशन डिजिलॉकर के जरिए हो जाएगी। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय केवल वह डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे जो डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है। डिजिलॉकर पर पहले से ही शैक्षणिक समेत कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। जिन अभ्यर्थियों के डिजिलॉकर पर लॉगिन पासवर्ड नहीं है वह बना लें। अभ्यर्थियों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच किए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आय में छूट संबंधी और अन्य सभी सर्टिफिकेट जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हों, उन डॉक्यूमेंट्स को डिजिलॉकर के जरिए ही अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर पर नहीं हैं वह स्कैन कर अपलोड करें। ऐसा करने पर आपके डिजिलॉकर अकाउंट से यूपी पुलिस का फॉर्म लिंक हो जाएगा। तो यही थी पूरी जानकारी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।